हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि बिहार की जो है बीपीएससी की वैकेंसी आ गई है 2.0 की। तो आप इससे जो है देखिए, थोड़ा सा वैसे तो सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन को आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। जो भी कैंडिडेट रह गए हैं, अगर कोई चीज़ समझने में दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाता है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं बीपीएससी की 2.0 की जो वैकेंसी है। इसमें हम देखते हैं क्या चीज़ें बोला गया है। फ़िलहाल के लिए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को नवंबर में दिख जाएगा, जिसमें 3 नवंबर से है। तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फर्स्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि हम थोड़ा सा शॉर्ट में वीडियो बना के बच्चों को समझा दें कि क्या चीज़ें हैं और कैसे तैयारी करनी है, इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह मांगा गया है। तो चलिए देर ना करते हुए एक बार इसको समझ लेते हैं। बाकी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, कैसे क्या पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है और क्या कौन सी बुक इतने कम टाइम में आप लोगों को प्रेफर करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या चीज़ें ज़रूरी है क्या नहीं है, उस चीज़ पे भी धीरे धीरे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन में क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है। अगर आप लोग को पता होगी तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, तैयारी को तभी आप बेहतर बना सकते हैं। तो कैंडिडेट जैसे कि इसमें अगर आप बीपीएससी तैयारी में जो है आप 2.0 में अप्लाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को जो है कुछ एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको आना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहली बात तो ये बिहार की जूनियर लेवल की भर्ती है और ये प्राइमरी लेवल की भर्ती नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और कैंडिडेट को तो पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब आ रही हैं, तो नोटिफिकेशन से इन्फॉर्म तो हो ही गया होगा, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसमें है कि क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास कुछ क्वालिफ़िकेशंस हैं जो होनी चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि इसमें जो है क्वालिफ़िकेशन में आप लोगों का, अगर आप 6 to 8 अगर आप जो है इसमें 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हो, मतलब 6 to 8 होगा, तो आप लोग के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें आप लोगों को CTET का पेपर सेकंड क्वालिफाई रखना होगा। तो अगर आपका CTET का पेपर सेकंड क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये CTET सेकंड पेपर क्वालिफाई केवल 6 to 8 में ही मांगा गया है। जो 6 है, ये 6 to 8 में ही ये क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। बाकी अदर्स जो लेवल हैं उनके लिए अलग क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। तो आप लोगों को ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो सब में CTET मांगा गया, तो सब में CTET नहीं मांगा गया है। केवल 6 to 8 जो है इसमें CTET का रखा गया है। तो और लेवल 9th 10th के भी हैं, 11th 12th के भी हैं, तो उसमें CTET जूनियर नहीं मांगा गया है। तो चलिए समझते हैं। CTET सेकंड पेपर मतलब कि CTET का जूनियर पेपर, अगर आप साइंस साइड बैकग्राउंड के हैं, साइंस मैथ के हैं, तो आपका CTET सेकंड पेपर साइंस से होना चाहिए। और अगर आप आर्ट बैकग्राउंड है तो आपको सोशल साइंस से पास करना होगा। और जो कैंडिडेट CTET जूनियर लेवल पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 में। और उसके साथ साथ उनके पास डिग्री होनी चाहिए BEd या DLEd। अगर उनके पास BEd या DLEd की डिग्री है तो वो एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि उनके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए
और सेकेंड प्लस उनके साथ मतलब कि उनके पास ये भी होना चाहिए कि वो ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएशन ज़रूरी है, तो आप ग्रेजुएशन भी होंगे और उसके साथ साथ जैसे कि अभी ये एलिजिबिलिटी इसकी मेन 3 ही पॉइंट है कि एक आपके पास CTET जूनियर होना चाहिए, दूसरा B.Ed होना चाहिए या D.Led होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस चीज़ पे हमने बात कर लिया। चलिए देख लेते हैं इसमें जो है, जैसे कि आप लोगों का अगर इसमें पास का भी एक रखा गया है क्राइटेरिया, आप कितने में क्या पास कर सकते हैं, मतलब कितने नंबर होने चाहिए। तो उसके लिए देखिए इसमें एक चीज़ रखा गया है, जैसे कि जनरल का है, तो जनरल में आप लोगों का जनरल में जो है 90 बोला गया है कि 90 मार्क्स होने चाहिए। और OBC जो है उसमें उन लोगों के लिए 90 होगा, क्योंकि बिहार में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं अदर के लिए 90 मार्क्स ही होना चाहिए CTET में। और जो ये CTET की ही बात कर रहे हैं कि CTET अगर वो जूनियर लेवल क्वालिफाई करते हैं या फिर उन्होंने किया है तो उनके पास 90 मार्क्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए। और ये अदर स्टेट की ही बात कर रही हूँ मैं। और जो SC ST हैं उनके लिए 90 मार्क्स होना चाहिए। तो और जो जैसे कि फिज़िकल एंड हैंडीकैप का है, अगर फिज़िकल हैंडीकैप हैं उन बच्चों के लिए 75 रखा गया है। तो ये है अदर स्टेट के अगर बच्चे हैं तो इनके लिए ये क्राइटेरिया है। और CTET के मार्क्स की बात हो रही है ये। और जैसे कि बिहार के अगर कैंडिडेट हैं तो बिहार के लिए भी उसमें थोड़ा सा अलग है। तो इसमें मतलब कि ये जो है इसमें बिहार के जो कैंडिडेट हैं इसमें इन लोगों के जो कि जनरल हैं मेल हैं उनके लिए 90 मार्क्स रखे गए हैं। बिहार के हैं अगर वो तो उनको 90 ही लाना होगा CTET में। और अगर वो बिहार के कैंडिडेट मेल हैं तो उनको 82 और जो है SC ST में है तो उनको 75 और जो है फिज़िकल हैंडीकैप हैं तो उनका जो है 75 है। और ये बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए छूट रखी गई है। और जो अदर हैं उनको तो मैंने बता ही दिया है। तो और इसमें जो बिहार के हैं या फिर अदर स्टेट, इसमें जो मेल इनके इसमें फीमेल की है और बिहार की हैं तो उनके लिए 82 मार्क्स रखे गए हैं। वो भी जनरल में भी और OBC में भी। ये अदर स्टेट की हैं, सॉरी इसमें जो है बिहार स्टेट की जो है फीमेल के लिए इसमें फ़ीमेल का ये रखा गया है, ये फ़ीमेल का है तो इसमें फ़ीमेल का है। तो ये जो है अदर स्टेट की नहीं, इसमें बिहार स्टेट की ही होनी चाहिए। तो उनके लिए जो महिलाएं हैं उनके लिए जनरल कैटेगरी की हैं तभी उनको 82 लाने हैं, और OBC हैं तभी 82 है, और SC ST हैं तभी 82 है। और अगर फिजिकल हैंडीकैप में है तो उनके लिए 75 रखा गया है। महिलाओं का है, ये महिलाओं की कैटेगरी का मैं बता रही हूँ। और ये जो है मेल के हैं, फीमेल के हैं, और ये फीमेल के लिए जो है 90 ही रहेगा, उनको 90 ही लाना पड़ेगा। तो उनके लिए 90 रखा गया है। और ये है OBC में 82 रखा गया है और ये SC ST में 75 रखा गया। तो ये बिहार के कैंडिडेट की बात कर रही हूँ मैं, जो जनरल में हैं उनके लिए ये मार्क्स हैं। और जो OBC हैं, SC ST हैं और फिजिकल हैंडीकैप है उन लोगों के लिए है। और बिहार के कैंडिडेट का है ये नंबर, ये CTET में इतने नंबर होने चाहिए। और जो अदर स्टेट की हैं महिलाओं के लिए तो मैंने बता ही दिया, या बिहार की हों या अदर स्टेट की हों तो उनके लिए 82 और ये सब नंबर्स रखे गए, तो ये मैंने बता दिया। चलिए और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि इसमें है तो इसमें है कि
अभी मैंने बताया कि ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन हमने डिस्कस कर लिया। और इसमें जैसे कि थोड़ा सा ये है कि क्या उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा और कैसे क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जैसे कि 6 to 8 के लिए अगर आप जो हैं इसमें साइंस और मैथ के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए अलग एलिजिबिलिटी है, मतलब कि अलग चीज़ें रखी गई हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर आप मैथ के हैं तो मैथ और साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इसमें जैसे कि 6 to 8 में आपको 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे एग्ज़ाम में। तो 2 सब्जेक्ट रहेंगे और पहला तो जनरल पेपर होगा जो कि सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन सेकंड जो होगा वो आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा। तो उसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे कि एक मैथ और साइंस का हो गया और दूसरा सोशल साइंस का होगा, तीसरा एक लैंग्वेज का होता है जिसमें कुछ लोगों का मतलब ग्रेजुएट होते हैं अपना एक अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है तो उसमें होते हैं। उस चीज़ों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी इस मैथ और साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें से आप लोगों को 2 सेलेक्ट करने होंगे, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो। तो आप अगर इस बैकग्राउंड के होंगे तो अपना सब्जेक्ट देख के इसमें 2 आपको सेलेक्ट करने होंगे। और 6 to 8 लेवल की बात है। और ये इतनी मतलब कि ये वाली क्वालिफ़िकेशन के साथ मतलब इस क्वालिफ़िकेशन को ऐड करते हुए आपको इसे जो है इस बैकग्राउंड में आना है कि मतलब कि ये जो चीज़ें हैं इसमें भी आप एलिजिबल हों और इधर भी आप एलिजिबल हों। लेकिन ये एक चीज़ है, क्वालिफ़िकेशन पहले होनी चाहिए और उसके बाद ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो इस चीज़ को मैं बता रही हूँ, ये कोई क्वालिफ़िकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की बात हो रही है कि अगर आप साइंस साइड के हैं तो आपको ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि 6 to 8 में आप मैथ्स के हैं, मैथ साइंस के, तो मैथ साइंस में आप आ जाइए और इसमें से 2 सब्जेक्ट लेना होगा। अगर आप 6 to 8 में ही अगर आप सोशल साइंस के हैं, कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट जो है एलिजिबल रहेंगे। जैसे कि इसमें सोशल साइंस में है आप लोगों का कॉमर्स रहेगा, सोशोलॉजी रहेगी, होम साइंस है। और थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा इरेज हो गया, कोई ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और ये हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और फिजियोलॉजी है और ये जो है आप लोगों की इकोनॉमिक्स की है। तो आप इसमें जो है फ़िलासफ़ी और इकोनॉमिक्स इन सब सब्जेक्ट को रखा गया है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें 2 सब्जेक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करने होंगे। तो आप इसमें देख लीजिएगा, जो चीज़ें आपको लगती हैं वो आप इसमें से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। और जैसे कि एनी 2 सब्जेक्ट होंगे तो इसमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। और जैसे कि अभी तो इतनी बात हो गई सब्जेक्ट की कि मैथ बैकग्राउंड के होंगे बच्चे तो कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और सोशल साइंस में होंगे तो कौन सा करेंगे, और इसमें एनी 2 सब्जेक्ट का होगा। और अभी एक और थोड़ा सा बच्चों को क्लियर कर देते हैं, जैसे कि अगर वो 6 to 8 के हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया सब्जेक्ट का। और अगर वो लेवल सेकंड में आते हैं, जैसे कि वो 9th और 10th में अप्लाई करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा जाते जाते इसे क्लियर कर देते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंफर्म करेंगे, मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में समझा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जैसे 6th 9th और 10th में जो है, इसमें 9th और 10th में रहेगा तो आपको मतलब कि इसमें जो क्राइटेरिया है, इसमें आप लोगों के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। कंपलसरी है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और स्टेट का जो टेट है, बिहार में जो स्टेट का टेट होता है एग्ज़ाम, वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 9th और 10th लेवल में अप्लाई करने के लिए। और ये बिहार स्टेट के जो पेपर हैं उनके लिए है, मीन्स कि जो बिहार स्टेट का पेपर हुआ था स्टेट का, अभी
पहले या फिर कोई क्वालिफाई किए हुए हैं पहले से, तो वो बच्चे वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं 9th 10th में। और प्लस उनके पास जो है जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा उसमें उनके पास उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट उनको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उनके भी सेकंड 2 पेपर होंगे। फर्स्ट इसमें जैसे कि फर्स्ट होगा तो वो जो है कंपलसरी होगा, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें सेकंड में आप लोगों का ये सब्जेक्ट का रखा जाएगा। तो सब्जेक्ट में आपको जो सब्जेक्ट होंगे उसमें 1-2 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपको ठीक लगता है आप वो 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, चाहे से लो इसमें आप हिस्ट्री भी ले सकते हो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, और जो है मतलब कि जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। और जो है हिस्ट्री हो मतलब पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी जो भी है आप इसमें कोई 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। तो इस चीज़ में अभी इतनी सी बात हो गई, बच्चों को थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश मैंने किया है अपने हिसाब से। और अगर कोई थोड़ा सा और इसमें इंफॉर्मेशन रह गई होगी तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। और चलिए एक और मतलब इसका 3 लेवल के पेपर हो रहे हैं। तीसरा लेवल इसमें ये है कि आप अगर 11th 12th में अप्लाई करना चाहते हैं बिहार बीपीएससी में, बीपीएससी का ये जो वैकेंसी आ रही है, तो इसमें जो है आपके पास अगर 11th 12th में आप जाना चाहते हो तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ आपके पास स्टेट का टेट, इसमें भी स्टेट का टेट, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ना क्लियर हुई हो तो इसमें जो है स्टेट का जो ये तीसरा लेवल है, इस फर्स्ट ये 9th 10th का है, जो सेकंड लेवल का है इसमें स्टेट का पेपर फर्स्ट, आपको स्टेट का पेपर फर्स्ट, इसमें स्टेट का आपको आपके पास पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए स्टेट का। और और इसमें जो है स्टेट का पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए आपका बीपीएससी वाला एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए। तो टीआरई ये जो है टीआरई 2.0 की वैकेंसी के लिए 2.0 की वैकेंसी के लिए आपके पास स्टेट का सेकंड पेपर 11th 12th में अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप 11th 12th में अप्लाई कर सकते हैं। और स्टेट के लिए सेकंड पेपर क्वालिफाई बोला गया है, बीएड होना चाहिए, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आप उस सब्जेक्ट में पीजी किए हों तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये भी एक जो है इसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है। तो आपके पास जो है इसकी डिग्री कंपलसरी है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में उसकी पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। पेपर सेकंड स्टेट का, स्टेट जो है इसका पेपर सेकंड आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। जब तक आप पेपर सेकंड नहीं क्वालिफाई होंगे आप जो है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए 11th 12th में अप्लाई करने के लिए इतनी सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने इसमें बता दिया कि 11th 12th के लिए स्टेट सेकंड, बीएड, और जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप उस सब्जेक्ट में पीजी किए हों, कोई एक सब्जेक्ट में पीजी किए हों, और उस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अभी के लिए इतना बहुत हो गया, तो अभी हम अपना पूरा प्रयास किए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो अभी इतना काफ़ी है, और बाकी चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएंगी। और इसमें बाकी कैंडिडेट का ये भी था कि कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैम, और क्या सब्जेक्ट होंगे, और कौन सी बुक्स इतने कम टाइम में पढ़ लेनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बनाया जाएगा और उसमें आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। अभी मैंने मेरे हिसाब से बताने की कोशिश की है क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या लेवल है
3 लेवल के एग्ज़ाम होंगे इसमें 3 लेवल के एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चों को 3 लेवल के एग्ज़ाम देने हैं। एक उनका होगा जैसे कि 1 लेवल का बच्चों का होगा, उसमें जो है 8 होंगे, 6 to 8 के बच्चे होंगे, और दूसरा होगा जिसमें 9th और 10th के होंगे, और तीसरा लेवल जो होगा इसमें 11th के और 12th के होंगे। तो ये 3 लेवल इसके एग्ज़ाम हैं। ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करनी है कि आपको 6 to 8 में अप्लाई करना है कि 9th 10th में करना है कि 11th 12th में करना है। अगर आपको तीनों में अप्लाई करना है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए, और आप चीज़ों को मैनेज करिए और अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और इसकी अलग से एलिजिबिलिटी है, और इसकी अलग से एलिजिबिलिटी है, और ये वाले 11th 12th की अलग से एलिजिबिलिटी है। सब्जेक्ट का जो है इसमें CTET मांगा गया है, और इसमें स्टेट पेपर फर्स्ट, इसमें स्टेट पेपर सेकंड। इस दोनों भर्ती में जो है आपसे CTET और की कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है। आपके पास बस स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट का टेट आप क्वालिफाई हैं तो इस दोनों में अप्लाई कर सकते हो। बस इस वाले डिग्री में 11th 12th में आपके पास PG होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इस चीज़ में जो 6 to 8 है इसमें आपके पास CTET की डिग्री होनी चाहिए। इसमें स्टेट नहीं क्वालिफाई करना है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अगर CTET जूनियर क्वालिफाई हैं तो आप इस लेवल के लिए तैयारी करिए और अच्छे से पढ़िए। बाकी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे और नई वीडियो के साथ आएंगे, तो फिर उसमें हम आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ को समझाएंगे। तो अभी के लिए आप ये BPSC जो है TRE का आप अच्छे से तैयारी करिए। ये 2.0 की जो भर्ती है इसमें आप अच्छे से लग जाइए और पूरा तैयार करिए। और इसमें ये ना हो कि मैम टाइम नहीं मिला और ये है सब्जेक्ट का क्लियर नहीं हुआ, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो अभी मैंने अपने तरीके से पूरा बताने की कोशिश की है। फ़िलहाल के लिए अगर कोई चीज़ रह गई हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जो है थैंक यू सो मच इतना चीज़ें समझने के लिए, और मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरीके से और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अभी के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।